भारतवर्ष का पूरा इतिहास जिसकी शोभा में नतमस्तक है, वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके महान कार्य और वीर गाथा पूरे भारतवासियों को पता चले, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहां मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी सच्ची कहानियों का जिक्र होता है। अक्सर कहा जाता है कि बलवान लोग बुद्धि से कमजोर होते हैं, पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ बाहुबली थे, बल्कि वे दिमाग से होशियार और तेज भी थे। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, पर अब हमें इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। दुनिया को ये भी समझना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खेती एवं अलग अलग प्रकार के उद्योग को प्रोत्साहित भी किया था। इस वीडियो के कारण आपको पता चलेगा कि महाराज ने अपने राज्य में नमक क्रांति लाई थी। जी हाँ, नमक। इसका इस्तेमाल हर घर में और हर दिन होता है। ऐसे में जब मराठी व्यापारियों पर संकट टूट पड़ा, तब महाराज ने अपने चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद की थी। इस वीडियो के कारण आपको ये भी पता चलेगा कि अगर महाराज ये कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है कि वे अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं थे। महाराज के ज़माने में दो जगह पर भारी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। एक था कोंकण, तो दूसरा था बारदेस, जो गोवा प्रांत से नज़दीक था। पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों के घर इन्हीं दो जगह से नमक आता था। इतना ही नहीं, अफ्रीका और अरब राष्ट्र में भी कोंकण का नमक निर्यात होता था। आज जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वैसे ही उस वक्त भी होते थे। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर कोंकण में बनने वाला नमक नहीं खरीदते थे। पोर्चुगीज विभाग में बनने वाला नमक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदना पसंद करते थे। इसी पोर्चुगीज के नमक को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था। इस वजह से कोंकण में बनने वाले नमक की बिक्री कम होती थी। इसलिए महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस बात की सूचना महाराज को दी। महाराज ने सबकी अर्जी सुनकर इस व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। ठाणे, रत्नागिरी, नगोठणे, रेवडंडा और पनवेल, इन शहरों में नमक का निर्माण ज्यादा होता था। इस नमक को कल्याण भिवंडी लाकर विदेश भेजा जाता था। पर समस्या ये थी कि कोंकण का नमक अफ्रीका और अरब के लोग खाते हैं, पर खुद के राज्य में किसी और का नमक बिकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये बात चिंताजनक थी। उन्होंने देखा कि व्यापारी जब बारदेश नमक खरीदने आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक रास्ता था। वो रास्ता भी महाराष्ट्र से गुजरता था। मतलब महाराष्ट्र में आकर गोवा में बनने वाला नमक खरीदने की हिम्मत व्यापारी दिखा रहे थे। इतना ही नहीं, बारदेश से खरीदा हुआ नमक महाराज के राज्य में भी बिकने लगा, वो भी कम भाव में। आम जनता को लगता था कि वहाँ का नमक अच्छा और सस्ता होता है। नमक के व्यापार सुधारने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहला निर्णय लिया, वो था निर्यात से आमदनी बढ़ाना। इस काम के लिए उन्होंने सूरत में बसे अंग्रेजों को खत लिखकर जहाज मांगा। चालाक अंग्रेजों ने महाराज को जहाज देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर वे उनका जहाज महाराज को देंगे तो नमक के कारण जहाज खराब होंगे। इसलिए महाराज ने अपना निर्णय बदलते हुए अफ्रीका और अरब तक जा सके ऐसे जहाज बनाना शुरू किया। महान इतिहासकार A.R. कुलकर्णी ने अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया है। पर महाराज ने जहाज़ों का निर्माण कहाँ किया, ये उन्होंने बताया नहीं। हमारे अनुसार उन्होंने कल्याण भिवंडी या फिर पद्मदुर्ग के कारखाने में जहाज बनाया होगा। बना हुआ नमक आपातकाल में भी सुरक्षित रह सके, इसलिए कल्याण भिवंडी में उन्होंने गोडाउन बनाए। निर्यात बढ़ने के बाद उन्हें स्वराज के व्यापारियों पर ध्यान देना था। इस समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने सोचा कि अगर वे बारदेश जाकर पोर्चुगीज से लड़ेंगे तो कुछ साध्य नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर उन्होंने पोर्चुगीज के नमक पर ज़कात कर बढ़ा दिया। वे जानते थे कि अगर पोर्चुगीज ज़्यादा ज़कात देंगे
तो उन्हें अपना माल ज़्यादा भाव पर बेचना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आप ऑटोमोटिव सेक्टर का उदाहरण ले सकते हैं। कार कंपनी से सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, इसलिए जनता को भी अधिक पैसे देने पड़ते हैं। अब सोचिए कि BMW कंपनी अपनी गाड़ी इंडिया में 50 लाख में बेचती है, तो क्या फिर यूरोप में भी वही गाड़ी 50 लाख में बिकेगी? जी बिल्कुल नहीं। वहाँ उसी गाड़ी की कीमत 30 या 35 लाख होगी, क्योंकि वहाँ के टैक्स और इंडिया के टैक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक उसी प्रकार से पोर्चुगीज़ के नमक की कीमत बढ़वाकर खुद के देश में बनने वाले नमक की बिक्री होनी चाहिए, इसीलिए महाराज ने ज़कात कर बढ़ा दिया। अब देश के दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारी ने अगर सोच ही लिया कि उन्हें महाराज का नमक लेना ही नहीं है, तो उनके लिए भी महाराज ने अलग व्यवस्था करके रखी थी। अब व्यापारी को तलवार दिखाकर क्या फ़ायदा? पोर्चुगीज़ का नमक लेने के लिए जब कोई व्यापारी महाराष्ट्र के रास्तों से यातायात करता था, तो उन पर माल के हिसाब से टैक्स लगाना शुरू किया। मतलब अगर कोई व्यापारी पोर्चुगीज़ का नमक लेकर जा रहा है तो उसे ज़्यादा टैक्स, अगर कोंकण का नमक लेकर जा रहा है तो उसे कम टैक्स देना पड़ता था। इस काम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने खास इंसान को तैनात कर दिया। उनका नाम था नरहरि आनंद राव। साल 1671 या 1672 में महाराज ने उन्हें एक खत भेजा जिसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। इसी खत में उन्होंने खुद को साहेब भी कहा है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने लिखा है, अगर पोर्चुगीज़ चीज़ों पर ज़कात बढ़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और साहिब का फ़ायदा होगा। इसी लाइन के आगे उन्होंने ये भी लिखा है, नमक का मामला मतलब लाख रुपए का।